प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं ना? क्या बात है, सबके चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है कि आप लोग स्वस्थ एंड मस्त हैं। तो मैं सुकेश सर यूनिक पब्लिकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूं। चलिए, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है। इसी डिस्कशन की कड़ी में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने बुक से इस क्वेश्चन को जरूर बनाया होगा, निश्चित रूप से। और कौन सा क्वेश्चन बनाया होगा वो ये देख लीजिए बुक का। ये 8/4/2024 में जो एग्जाम हुआ था उसी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। किसी तरह की भी समस्या होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आरंभ में आपका हिंदी होता है, उसके बाद आपका मैथ, उसके बाद आपका देख लीजिए यहाँ पर विज्ञान होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, इंग्लिश होता है। इंग्लिश के बाद आपका यहाँ देख लीजिए रीजनिंग होता है। सामाजिक अध्ययन बीच में निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका रीजनिंग हो गया। यहाँ देखिए, तो इसी सेट का आपका डिस्कशन होना है। शैम्पू पाउडर लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए बगैर समय गवाए आज आ जाते हैं अपने सेट पर। यहाँ देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में विषम तत्व ज्ञात कीजिए। शैम्पू, पाउडर, बालों का तेल, सौंदर्य प्रसाधन। कॉस्मेटिक गुड्स नहीं, कॉस्मेटिक गुड्स बोलते हैं आजकल आप लोग, जेनजी लोग नहीं। तो इसका नाम हिंदी में सौंदर्य प्रसाधन ही है, ये ध्यान रखना है। तो आप ये सारे चीज, आप शैम्पू यूज करते हो, पाउडर यूज करते हो, बालों का तेल यूज करते हैं, बाल में तेल भी लगाते हैं, सब क्या है, सौंदर्य प्रसाधन है। यानी आपके चेहरे की सुंदरता, स्किन की सुंदरता, बालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जितना भी चीज यूज आप लोग करते हैं, अनेकों तरह का क्रीम लेपते हैं, अनेकों तरह का तेल लगाते हैं, ये सब चीज लगाने की कोई जरूरत नहीं बाबू। ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने जो आपको दे दिया है वही आपके लिए सबसे बड़ा प्रसाधन है। उसी को आप सौंदर्य प्रसाधन समझ करके काम कीजिए। आप चमकते रहिएगा हमेशा, चमचमाते रहिएगा हमेशा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौंदर्य प्रसाधन, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत सारे चीज आ जाते हैं नहीं, इसीलिए आंसर हो जाएगा विकल्प डी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर सीरीज में क्या है, ऐसा क्वेश्चन जब भी बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहला का पहले के साथ संबंध जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहां देखिएगा, यहां हो गया डी में 3 जोड़ दिए तो जी आ गया, जी में 3 ऐड कर दिए तो जे में 3 ऐड कर दिए तो, और यहां फिर आपका एम में 3 ऐड कर दिए तो पी आ गया। पहला लेटर आपको पी मिल गया। अब नंबर की बात कीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर यानी 25, 5 का वर्ग। अब यहां लास्ट लेटर जे में 4 जोड़ दिए एन हो गया, एन में 4 जोड़ दिए आर हो गया, आर में 4 जोड़ दीजिए भी हो गया, भी में 4 जोड़ दीजिए तो जेड हो गया। पी 25 जेड आपका आंसर होगा, जो कि विकल्प सी में लिखा हुआ है, पी 25 जेड। कोई तरह का समस्या बाबू? गलतियां तो हर एक मानव से होती है, गलतियों से घबराना नहीं, सही हो तो इतराना नहीं। घबराओगे तो हिम्मत टूट जाएगा और इतराने पे भी हिम्मत बिखर जाएगा। इसलिए ना तो हिम्मत को टूटने देना है, ना ही हिम्मत को बिखरने देना है। बिखरने लगे तो संवारने का प्रयास करो, टूटने लगे तो संभालने का प्रयास करो, तभी एक ऊंचाई मिलेगी और मंजिल निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा 113 नंबर। राम, श्याम और मोहन 3 भैया हैं। देखिए राम, श्याम और मोहन खुले मैदान में बने एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका तीनों भुजा इक्वल, बराबर, तीनों भुजा बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है बाबू। अब यहां पर राम भैया मान लिया जो कॉर्नर पर, कोना पर बैठ खड़े हैं, चलो राम भैया वहां, मोहन भैया यहां बैठा देते हैं, श्याम भैया यहां, तीनों भैया बैठ गए कोना पर।
कहता है श्याम राम तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चला। श्याम राम के पास पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो अब बताइए जब ये 3 किलोमीटर होगा तो ये भी कितना होगा 3 किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा 3 किलोमीटर। चलिए भैया सब समझ गए आप लोग। अब आई आगे कहता है राम को मोहन तक जाने फिर वापस आने। राम मोहन के पास जाता है फिर वापस आता है। एक बार गया 3 किलोमीटर चला, फिर वापस गया 3 किलोमीटर चला, टोटल कितना चल गया 6 किलोमीटर। आंसर क्या हो गया 6 किलोमीटर। क्लियर है, आपका आंसर विकल्प डी सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक शब्द दिया हुआ है फादर। कहता है शब्द फादर में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर की अंग्रेजी वर्णमाला में है। बताओ, यहां पर कुछ नहीं करना है। पहला लेटर जो एफ दिया है वहां से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ए से पढ़िए, क्योंकि वर्णमाला में देखना है, ए से पढ़ना है आपको। ए बी सी डी ई मिल गया ना, मिल गया ना हो। कौन सा अक्षर था, ई था सर, नहीं। चलिए यहां पर देखिए विकल्प डी आपका सही हो गया। ठीक है, आ गया नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 115 में एच को लिखा जा रहा है प्लस, क्यू को लिखा जा रहा है माइनस, ए को लिखा जा रहा है गुना, टी को लिखा जा रहा है भागा, और ये इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए तो 14 है, ए के जगह पे गुना का रहा है तो गुना लिख दिए 10, एच के जगह पे प्लस का रहा है तो प्लस लिख दिए 42, टी के जगह पे भागा का रहा है तो भागा रख के 2, क्यू के जगह पे माइनस का रहा है 8 बराबर वाट। चलिए सब समस्या समाधान हो जाएगा। पहले तो भागा का काम करना है बाबू, चलते हैं बोर्ड मास के रूल से। तो क्या हो गया ये 21 माइनस 8 बराबर वाट। अब यहां देखो 14 गुने 10 तो क्या हो गया 140, 140 प्लस 21 माइनस 8, 140 में 21 जोड़िएगा 161 हो जाएगा, 161 में 8 घटाइएगा तो 153 हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में आपका बैठा हुआ है छिप करके। तुम कितना भी छिप जाओ मुझसे, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा। चलिए यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। एक अनानास की कीमत 7 रुपया है। अब देखिए एक अनानास, बउआ रे ध्यान से देखना, एक अनानास की कीमत जो है 7 रुपया है। एक के गो अनानास खरीदना है और कर दाम कितना है 7 रुपया। बड़ा अच्छा बात। एक तारबूज की कीमत 5 रुपया। एक तारबूज की कीमत कितना दिया हुआ है 5 रुपया। बहुत अच्छा, यानी एक के गो तारबूज हमको लेना है तो हमको 5 रुपया खपत करना पड़ेगा। बहुत अच्छा बात। एक आदमी एक्स कुल फल खरीद पर 38 रुपया खर्च करता है, यानी ये एक एक्स नाम का व्यक्ति है जो 38 रुपया फल खरीद पर खर्च करता है। तो खरीदे गए अनानास की संख्या क्या होगी। बात समझना बाबू, ये 7 और 5, एक अनानास का दाम 7, एक तारबूज का दाम 5। इसको फैक्टराइज में करके प्लस करके उतना पुराना है हम लोग को। ठीक है, अगर इसको हम लिखें इस तरह से 28 प्लस 10, क्योंकि देखना है यहां से कटने वाला होना चाहिए। 7 से कट जाता है 28, 7 गुना 4, 5 से 10 कट जाता है गुना 2। कहने का मतलब समझना, यहां पर 7 गुना 4 कहने का मतलब हुआ कि आप 4 पीस अनानास खरीदे हो। 5 गुना 2 का मतलब हुआ कि आप 2 पीस तारबूज खरीदे हो, तब जाके आपको 38 रुपया पेमेंट करना पड़ा है।
ये पूछ रहा है तो अनानास की संख्या, तो आप एक्स महोदय कितना अनानास खरीदे, तो एक्स महोदय ने कितना अनानास खरीदा, 4 अनानास। आंसर क्या हो गया, विकल्प सी। समझ में आया क्या कि खाया पचाया, खाया पचाया क्या, समझ में आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन 117 नंबर देखो बाबू, यहां पर ऊपर के दोनों नंबर और नीचे के दोनों नंबर 3 + 17 करते हैं, और यहां पर -11 + 4 करते हैं, ये हो गया 20, 20 में 15 घट गया तो 5 आ गया, इसका वैल्यू हो गया डिफरेंट 5। क्लियर है। अब इसका देखिए दूसरा नंबर में 2 + 16 -10 + 2, ये है आपका 16 2 18 हो गया, -12 हो गया, आ गया कितना 6, इसका वैल्यू हो गया 6। अब यहां देखिएगा, यहां पर 6 + 13 है, कितना हो गया 6 + 13 हो, 6 + 13 -13 + 5, यही ना। अब इसका वैल्यू कितना आना चाहिए वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 6 + 13 हो गया 19, 19 में अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी संख्या आवे, 5 6 5 का सीक्वेंस बन जाए, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। आप 19 में 5 बढ़ाइएगा 24 कीजिएगा, 24 में 13 जोड़िएगा तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, घट के नहीं आएगा। 19 में 5 घटा दीजिए, ठीक है। यहां पर 19 में 5 घट 13 है, तो यहाँ 13 और 13 में 19 है ना 5, 24 पुराना है, यहां पर रख दीजिए 11, ठीक है। 13 6 19, 19 में 5 घटा दीजिए 14, तो यहां पर 1 रख दीजिए आप, ठीक है। यहां देखिए अब क्या हो गया, इसके जगह 1 अगर लाते हैं 19 - 14 हो जाएगा, आ जाएगा क्या आपका 5, ठीक है, आ गया ना 5 रिजल्ट। यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपका क्या होगा 1 होगा, जो कि लिखा हुआ 1 नंबर में, और 1 नंबर कहां दिया हुआ है, विकल्प ए में। आपका आंसर हो गया विकल्प ए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 118 नंबर, श्रृंखला में आपको संख्या क्या आएगा आगे वो निकालना है। यहां देखिएगा 31 में -2 करते हैं तो 29 होता है, 29 में -5 करते हैं 24, 24 में -2 करते हैं 22, 22 में -5 करते हैं 17, 17 में -2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा 15। बहुत आसान क्वेश्चन था बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन आपका 119 है, यदि कल से पहले वाला दिन मंगलवार था, पहले ये क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना, आप आज के परिप्रेक्ष्य में चलना। आज से पहले होगा गत कल, गत कल, उससे पहले जाइएगा तो होगा गत परसों, ठीक है, ये आपका है। और इधर जाइएगा तो होगा आगामी कल, आगामी कल, ठीक है, ये आगामी कल हो गया। और आगे बढ़िएगा तो आगामी परसों हो जाएगा, आगामी परसों, इस तरह से, ठीक है। आप समझ गए होंगे। बैक जाएंगे तो माइनस करके, यानी लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेफ्ट जाइएगा, यहां से भी लेफ्ट जाइएगा, बाएं जाइएगा तो घटाना है, और दाहिनी ओर जाना है तो जोड़ना है। अब यहां देखिए, कल से पहले वाला दिन मंगलवार था मतलब बीता हुआ, यहां पर कल से पहले वाला दिन ये हो गया मंगल, मंगल मुखी सदा सुखी, ये हो गया मंगल। तो मंगल से आज आने के लिए क्या होगा +2, +2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा गुरुवार, मंगल में 2 जोड़ दीजिए तो गुरुवार हो गया। नहीं, अब यहां देखिए तो कहता है शनिवार होगा, शनिवार कब होगा, आगामी कल जो होगा वो शुक्रवार हो जाएगा, और उसके बाद वाला दिन जो होगा वो शनिवार हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना। अब देखो बाप, ऑप्शन से कैसे पकड़ना है। कल आने वाला कल तो शुक्रवार ही है, गलत हो गया। बीता हुआ कल भी बुधवार होगा, ये भी नहीं। आने वाले कल के बाद, आने वाले कल के बाद वाला दिन आपका क्या हो गया शनिवार। आंसर हो गया विकल्प सी। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन बाबू,
यदि ए पहला पद है और आर सामान्य अनुपात या सार्व अनुपात भी कहते हैं, तो जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है ना, जीपी में आपका एनवा पद क्या होगा? एनवा पद निकालने के लिए देखिए, एनथ टर्म इसको बोलते हैं, एनथ टर्म जब भी निकालना हो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए इंटू आर पर पावर एन माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इंटू नहीं भी लिखिएगा आप, ए आर एन माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये देखिए विकल्प में होगा आपका, विकल्प बी में आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? विकल्प बी। डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है बाबू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है यूनिक टेस्ट पास, 5000 प्लस टेस्ट। अगर आप एक एग्जाम का एक्सेस लेते हो, साथ ही साथ इतने सारे एग्जाम का एक्सेस आपको स्वतः प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और ये आप कहां से प्राप्त करेंगे, उसके लिए आगे आइए। ये देखिए आपका यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप। इसी ऐप को आपको मोबाइल के प्ले स्टोर से आके डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप पे फ्री क्लास भी मिलता है, ई बुक का PDF भी, टेस्ट सीरीज भी और बुक्स भी। सारे समस्या का समाधान यहाँ पर होता है। और अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होता है आपको इस ऐप से संबंधित, तो आप, ये नंबर आपका दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे सद्गुणी व्यक्ति बैठे रहते हैं, आपकी बातों को बेहतरीन ढंग से सुनेंगे, समझेंगे और उचित जवाब देकर आपके समस्या का समाधान करेंगे। तो चलिए इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के दिन। जय हिंद।